हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम वांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा भवन है अलीगंज लखनऊ में। वहां पर हैं अभी आरओ 2023 के मेंस का एग्जाम अभी चल रहा है। कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर निकल रहे हैं। पहला टाइम का पेपर था, जीएस का पेपर। तो अभी कैंडिडेट्स अपना एग्जाम देकर निकल रहे हैं। चलिए इनसे जानते हैं इनका एग्जाम कैसा रहा। बाकी आप लोग का कोई क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम कवर कर लेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैम, आपका एग्जाम कैसा रहा? ठीक था। कितने क्वेश्चन आपने किए? 100 किया है। 100? थोड़े एग्जैक्ट फैक्चुअल था तो रिस्क लेने में वो लग रहा था। प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उसकी अपेक्षा पेपर का लेवल कैसा था? प्रीलिम्स से तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा टफ रहेगा। टफ था? हाँ, बट ऑन एन एवरेज किस लेवल से टफ लग रहा था? मतलब डाटा ज्यादा दिया था या थोड़ा क्वेश्चन मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि फैक्चुअल थोड़े ज्यादा थे। एग्जैक्ट मतलब मार्जिन बहुत कम था डेट में, तो 1/3 की मार्किंग की वजह से कम अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन लेंदी थे, पढ़ने में समय लग रहा था? नहीं सही था। वन लाइनर टाइप के थे? स्टेटमेंट बेस्ड थे, बट मतलब टाइम टेकन नहीं थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का मतलब कितने क्वेश्चन रहेंगे स्टेटमेंट वाले और कितने क्वेश्चन रहेंगे वन लाइनर टाइप के? रिसीव क्या आपको लगा? 1 लाइनर तो बहुत कम ही थे। आई थिंक मुझे लगता है 20-30% मैच होंगे। बाकी वही मैचिंग वाले और स्टेटमेंट बेस्ड यही क्वेश्चन थे। इसमें किस सब्जेक्ट का वेटेज आपको सबसे ज्यादा लगा? वेटेज तो मुझे लगता है वो फाइनली बताना पड़ेगा। बाकी सभी सेक्टर कवर थे, ये ऐसा था। कोई आपको लगा कि यहाँ से आपने पढ़ के आया था, क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा गया किसी सब्जेक्ट में? नहीं, ऐसे तो नहीं लगे। जो थोड़ा मेरा पर्सनली वीक रहता है एनसीएन और मिड लेवल, वही ज्यादा थे। ठीक है। करंट अफेयर वगैरह का लेवल? हाँ, सही था। क्वेश्चन कितना पुराना पूछा गया था? पुराने तो नहीं, ये बोल सकते कि इसमें कितने ईयर का, मतलब जैसे 5-6 महीने के अंदर का था या 1 साल के अंदर का था या उससे करंट पुराना? ना, करंट। करंट तो मुझे लगता है पूरा ईयर कवर किया है। जैन टू या दिसंबर के आसपास के सभी कवर हुए। तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? सारे इस इवेंट से? इवेंट का भी था, स्पोर्ट्स से भी थे। बाकी थीम वगैरह थी, जो डेज का थीम रहता है, ये सब सभी था। ठीक है। पीवाईक्यू आपने लगाया था मेंस के एग्जाम के पहले? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो हर बच्चा लगाता है। तो क्या पीवाईक्यू आपने जो पहले पीसीएस के इस तरीके के क्वेश्चन मेंस के होते थे वो लगाए थे, या फिर आरओ के जो मेंस के पीवाईक्यू हुए थे प्रीलिम्स के? एक्चुअली जनरली ये पीसीएस से थोड़ा मिलता जुलता रहता है, तो इसको देखने के साथ पीसीएस भी सब देखते हैं, तो देखा ही था जनरली। ठीक है। कितना हेल्प आपको लगा? हेल्पफुल था पीवाईक्यू। अब वो गया कि एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट कर देते थे, बट पैटर्न सेम रहते थे। अगर डीपली स्टडी करिए तो सही रहता है। ठीक है। बहुत सारे छात्र हो सकता है 2026 में अगर आरओ का वैकेंसी आती है तो उसका वेट कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि किस तरीके की प्लानिंग उनको प्रीलिम्स के एग्जाम्स के लिए करनी चाहिए? प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए तो जनरली जीएस अगर सेम है तो उनको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का साथ में लेके चलना चाहिए, जीएस वाले पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी मेरा ऐसा रहता है कि अगर टाइम ड्यूरेशन ज्यादा है फॉर्म आने में, तो आपको थोड़े थोड़े मेंस वाले भी सब्जेक्ट उसी वक्त देखने चाहिए, क्योंकि प्री के बाद बहुत कम टाइम मिलता है और मेंस में बहुत वास्ट सिलेबस है, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। अच्छा, जब आप प्रीलिम्स के लिए स्टार्टिंग में तैयारी करी थी, एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद काफी समय मिल गया था, तो क्या आपने मेंस को जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे हिंदी हो गया, लेखन वगैरह हो गया, निबंध हो गया, ये सारी चीजें उस दौरान आपने तैयार की थी या फिर रिजल्ट आने के बाद, प्रीलिम्स का देने के बाद? जनरली मेरा पर्सनल ऐसा है कि मैंने रिजल्ट आने के बाद ही किया। उससे पहले तक मुझे सिलेबस भी नहीं पता था। रिजल्ट आने के बाद मैंने सिलेबस निकाला, मेंस में क्या क्या होता है, फिर उस हिसाब से अपना पढ़ना स्टार्ट किया। मेंस का चीजें कवर अप हो गई थी, जो आलेखन वगैरह वाला हो गया, निबंध वाला? अब एग्जाम देने आए तो ऑब्वियस बात है, करके आएंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बाकी आगे के एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। एग्जाम देके आ रहे हैं, कैसा आपका एग्जाम रहा? एग्ज़ाम था पिछली बार की जो 2021 का मेंस हुआ था, उससे पेपर इस बार की अपेक्षा काफ़ी फैक्चुअल था। जो करंट था, करंट काफ़ी पुराना, लगभग अगस्त से सितंबर के पहले का ही करंट अफेयर्स पूछा गया था। और जीएस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा टफ थे। बाकी पॉलिटी भी थोड़ी सी ईजी थी, पॉलिटी के क्वेश्चन। और उसके बाद आप लीजिए हिस्ट्री में थोड़ा सा उलझाया प्रश्नों में। हिस्ट्री में कुछ लोग बता रहे हैं दक्षिण भारत के क्वेश्चन ज्यादा। हाँ, दक्षिण भारत में चोल हो गया, चोल विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन हो गए, और मेडिवल हिस्ट्री के भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे पूछे गए थे। काफ़ी प्रणाली वगैरह पूछी गई थी, तो हिस्ट्री काफ़ी बेहतर इस बार पूछी गई थी। अच्छा, ये बताएं कि जो आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, तो क्या क्वेश्चन का लेवल इसी तरीके है या उससे? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था इस बार। प्रीलिम्स में क्या था कि
क्वेश्चन डायरेक्ट था, फैक्चुअल था। इस बार क्वेश्चन में काफ़ी आपको सोच के करना पड़ता पेपर, डायरेक्ट आप एक बार में नहीं लगा सकते थे। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे कि एक बार में हो जा रहा था, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन फंसाए थे। प्रीलिम्स वाले में आप बता रहे थे मतलब हाँ। काफी सरल पेपर आया था। हाँ, मतलब इजी पेपर था, उसमें एक बार आप मारिए। इस बार ईयर वाले क्वेश्चन बहुत पूछे थे, मतलब डायरेक्ट सन ही पूछा था कि ये घटनाक्रम कब हुई थी, या अधिनियम कब आया था, जैसे दहेज संशोधन अधिनियम कब आया था, या पर्यावरण से इन्वायरमेंट की भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। जिसमें PYQ भी था, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा ईयर वाले भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे इन्वायरमेंट में। अच्छा, 2021 में आपने मेंस किया था? नहीं, 2021 का प्री, मतलब जो PYQ देखे थे उस आधार पे बता रहे हैं। अच्छा, PYQ का फायदा आपको क्या लगता है कि प्रीलिम्स का जब आप एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का आपने एग्जाम दिया, तो PYQ का फायदा मिलता है? ये मानिए PYQ का आप मानिए 50 से 60% रोल जरूर रहता है कि आपको 40% क्वेश्चन PYQ घटना चक्र और लूसेंट यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो PYQ आप 2024 का पीछे जैसे आया था, उसमें लोगों ने बताया था PYQ का रोल काफ़ी कम हो गया है, लेकिन 2025 का प्री और RO का जैसा प्रीलिम्स आया था और इस बार का जैसा इसका मेंस है, तो PYQ का काफ़ी वैल्यूएबल PYQ है और घटना चक्र की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। PYQ कौन सा, मतलब PCS वाला या नहीं, सिर्फ RO का ही? PCS का आप मानिए लगभग पिछले 25 सालों का PYQ, और RO का लगभग 15 सालों का पिछले। PYQ का काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंस है। अच्छा, करंट अफेयर आपने कहाँ से तैयार किया था और कितना ईयर का आपने तैयार किया था? क्या आपको लगता है जितना आपने तैयार किया था उसी के अंडर में आपका करंट अफेयर? करंट अफेयर्स का जो तैयार किए थे, अभी ईयरली आई थी, घटनासार आई थी, और उसके पहले जब RO का प्रीलिम्स दिए थे उस समय आई दृष्टि आई थी। तो आई दृष्टि पिछला वाला और अभी उस 20 से घटनासार, लेकिन जो घटनासार नई वाली पढ़े थे उससे बहुत कम क्वेश्चन थे, क्योंकि क्वेश्चन सारे जो पूछे थे वो अगस्त सितंबर के आसपास ही थे। तो जो पुरानी आई दृष्टि आई थी उसको रिवाइज किए थे, उससे काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि जिन्होंने लगभग अभी नया पिछले 5-6 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ा था उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम थे इस बार करंट से। इस बार में कितने क्वेश्चन रहे होंगे करंट अफेयर्स हमारे हिसाब से अभी 12 से 15 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर्स के थे लगभग। अच्छा, जो GS के सब्जेक्ट है उसमें किसका वेटेज आपको सबसे ज्यादा लग रहा था? हमें हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा लगा। हिस्ट्री, पॉलिटी के भी क्वेश्चन थे, लेकिन पॉलिटी हमको उतना नहीं लगा। हिस्ट्री का, ज्योग्राफी थोड़ा कम लगा इस बार। हिस्ट्री में किसका वेटेज ज्यादा था, मतलब हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज ज़्यादा था हमको मेडिवल हिस्ट्री भी। जैसे मेडिवल हमेशा एंशिएंट, उसके बाद थोड़ा सा एंशिएंट कम आता था, फिर उसके बाद मेडिवल, फिर मॉडर्न। अब की हमको लगता है मॉडर्न और मेडिवल का वेटेज लगभग बराबर आया है, जिसमें से मेडिवल का थोड़ा सा, मॉडर्न के भी क्वेश्चन काफ़ी इंडियन, मतलब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले के क्वेश्चन थे, और उसके बाद बीच में जो उत्तर मुगल पीरियड था उससे भी क्वेश्चन काफ़ी थे। तो लगभग अच्छा, एक चीज आप बताएंगे, बहुत सारे छात्र मान लीजिए 2026 की वैकेंसी का वेट करें, अगर वो आती है तो आपके हिसाब से क्या लगता है किस तरीके से तैयारी उनको करनी चाहिए? प्रीलिम्स के इस स्तर से पेपर हो रहा है, प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर में हुआ या रिसेंट में जो 2023 वाला हुआ है? सबसे मेन है PYQ। ये आप सबसे पहले PYQ अपना खोलिए, जितने पिछले 10 सालों के, चाहे PCS का हो गया और चाहे RO का हो गया, आप उसको एनालिसिस करके अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए। उसके बाद आपका जो प्राइमरी सोर्स है उसको लीजिए, और साथ में आप घटना चक्र और लूसेंट को कॉम्प्लीमेंट्री मान के करिए, क्योंकि अब आपको होलिस्टिक तैयारी करनी पड़ेगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आप अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करके जाते हैं तभी, क्योंकि आपको फैक्चुअल डेटा भी तैयार करना होगा। तो चाहे करंट अफेयर्स का हो गया, आप करंट अफेयर्स भी ये मान के नहीं जा सकते कि आप एक सोर्स पकड़ के, चाहे आई दृष्टि या घटनासार से ही करके नहीं जा सकते। मंथली मैगजीन पढ़ें। मंथली आप एक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद और अपना जो ईयरली आया है उसको कंपाइलेशन से आप अपना काम कर सकते हैं लगभग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की एग्जाम के लिए आपको बहुत सारी धन्यवाद। कैसा पेपर है आपका? पेपर ठीक थोड़ा हुआ पास में है। पेपर ठीक हुआ है। क्वेश्चन का लेवल जो फिल्म्स में आपने दिया था उसी हिसाब से था या कैसा था उसका लेवल? जैसे प्री में था वैसा ही था, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग था कुछ क्वेश्चन, मतलब तो ऑप्शन में फंस जा रहे थे। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? मैंने 100+ किए। आपको किस सब्जेक्ट का वेटेज लगा ज्यादा है? सबका बराबर ही वेटेज था। इन्वायरमेंट का भी था क्वेश्चन अच्छा, और हिस्ट्री का भी अच्छा था। सब सही था। जिस तरीके से फिल्म्स में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन वन लाइनर बना दिए गए थे, क्या इस बार भी मेंस के एग्जाम में वैसे थे या थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की गई थी? नहीं, इस बार भी वैसे ही थे, लगभग वैसे ही? 1 लाइनर थे। हाँ, बहुत कम ही जो थे वो 2 लाइनर थे। अच्छा, करंट अफेयर क्वेश्चन करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे थे। कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे करंट अफेयर में? क्वेश्चन जैसे वो जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, पद्मश्री, उसका पूछा गया था, और उल्लास कार्यक्रम जो है उसमें कौन सा राज्य है उसका पूछा गया था। ये सब पूछा गया। कितने क्वेश्चन करंट अफेयर के रहे होंगे? करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन।